Hello student, in this video I will start chapter 4 computer networking reading. ओके मैं आपकी जो इस चैप्टर की रीडिंग इंटरनेट से स्टार्ट करूँगा क्योंकि कल एक स्टूडेंट्स का फ़ोन बताया था उसने कि सर आप इंटरनेट से ही स्टार्ट करना, वो टॉपिक क्लियर नहीं हुआ था। ओके तो इंटरनेट से ही मैं बताता हूँ। फर्स्ट, इंटरनेट। द इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। Clear? Internet is an interconnection of many computers of different types from different networks all over the world. The internet is used by the millions of people throughout the world to share information, search information on various topics. All this is possible because thousands of networks are connected to the internet. क्लियर है? जो कि जैसे कि हमारा एक कंप्यूटर है, एक अदर कंप्यूटर है, एक डिवाइस है ये कोई, ठीक है। इनको कौन कनेक्ट कर रहा है, किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं? इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू इसे हम क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं। ओके, और जो इन्फॉर्मेशन है उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो सिंपली हम कह सकते हैं इंटरनेट प्रोवाइड द services to connect one system to other system। यानी क्या करता है? कनेक्ट करता है, सर्विस प्रोवाइड कराता है इंटरनेट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। ओके, डन, क्लियर। Let us discuss the history of internet. History of internet. Internet was developed or started in 1969. In 1969, internet was developed by the US Department of Defense, called ARPANET. Called ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. Okay, this agency create a reliable computer network for its military use called the ARPANET. The goal of this project was to connect computers at different university and USA defense. After that, in 1980 in 1980, NSF, National Science Foundation, create a new high capacity network called NSF network. Clear है? Which was more capable than ARPANET. सबसे पहले हमारा जो इंटरनेट था वो 1969 में यूएस डिपार्टमेंट ने डेवलप किया था फॉर द मिलिट्री पर्पस, मिलिट्री यूजेस के लिए, रिसर्च के लिए। ओके, उसके बाद आफ्टर दैट 1980 में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक नेटवर्क खुद का क्रिएट किया जिसका नाम था एनएसएफ नेटवर्क। ओके, क्लियर? एनएसएफ नेटवर्क अलाउ only the academic research on its network and not any kind of private business on it। एनएसएफ क्या था? प्राइवेट बिजनेस के लिए नहीं था, अकेडमिक जो भी अकेडमिक हमारे रिसर्च होते थे उनके लिए था। तो मैनी प्राइवेट कंपनी बिल्ट देयर ओन नेटवर्क विच वर लेटर इंटरकनेक्टेड along with ARPANET and NSF network to from internet। It was the internet networking that is
the linking of these to some others network. The linking of these two and some others network like ARPANET, NSF network and some private network that was named internet. क्लियर है? सबसे पहले मैं आपको अगेन रिपीट कर देता हूँ. इन 1969 में आपका ARPANET आया. ARPANET, ओके. देन उसके बाद 1980 में कौन सा नेट आया? NSF नेटवर्क आया. फिर 1980 में कुछ अदर्स प्राइवेट नेटवर्क बने. ओके, कुछ अदर प्राइवेट नेटवर्क बने. इसके बाद इनका कम्बिनेशन ऑफ टू नेटवर्क्स, ARPA नेटवर्क, NSF नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क्स, ओके, इज कॉल्ड इंटरनेट. इन 1990 में उसे हमने इंटरनेट नेम दे दिया. ओके, डन, क्लियर, ठीक. Let us discuss some application area of internet. First is searching for information. We can search information with the help of internet. ठीक है. Second, to communicate with friends and people far away. With the help of internet we can communicate with the peoples, with friends, with the help of internet, like use WhatsApp, Facebook, Twitter and others. And third, meeting people. You can meet people through the web. Even professionals have separate network. कुछ अब आपने देखा होगा, कुछ बिजनेस होते हैं, कुछ स्कूल्स होती हैं, स्कूल की मीटिंग होती हैं, बिजनेस की मीटिंग होती हैं ऑनलाइन. तो वो इंटरनेट के थ्रू क्या करते हैं, जो भी उसके कैंडिडेट होते हैं, पीपल्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं. ओके. एंड फोर्थ, एंटरटेनमेंट एंड फन. ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं आप, म्यूजिक सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, एंड डिस्कशन फॉर्म्स. एंड दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशन एरिया ऑफ इंटरनेट. एजुकेशन एंड लर्निंग. आप एजुकेशन कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, जैसे कि आपको ऑनलाइन स्टडी जो भी आप कर रहे हैं वो सब इट इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन. ओके. एंड ई कॉमर्स, जो भी आप प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, जैसे कि डिफरेंट साइट है आपकी, फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है. ओके. इन द ई कॉमर्स. एंड नेक्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या कहते हैं? वी कैन कम्युनिकेट फ्रेंड्स फेस टू फेस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. सोशल नेटवर्किंग. सोशल नेटवर्क साइट होती है आपकी फेसबुक, ट्विटर, ओके, इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं. ब्लॉग. वी कैन शेयर आवर टॉपिक्स, थॉट्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 60. सेटअप टू कनेक्ट टू इंटरनेट. ओके. फर्स्ट है आपका है क्लिक कंट्रोल पैनल फ्रॉम द स्टार्ट मेनू. सेलेक्ट करना है क्लिक नेटवर्क एंड इंटरनेट कैटेगरीज. NS click setup a new connection or network, set up a dial-up connection option. Next, click network and sharing center. ये कुछ स्टेप्स हैं इसके, जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना चाहते हैं, उसमें इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो ये स्टेप्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं. जैसे केबल आप यूज़ करते हैं और वो जो आपकी केबल आती है इंटरनेट की, उसे आप अपने सिस्टम में इंसर्ट, जो RJ45 कनेक्टर होता है, पीछे जो पोर्ट होता है उसमें आप इसे केबल को एंटर कर देते हैं.
केबल में एंटर करने के बाद ये जो स्टेप्स हैं आप इन्हें फॉलो करें तो आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं. ओके, डन. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेट रिक्वायरमेंट्स. जैसे कि आपको इंटरनेट रिक्वायरमेंट है, आपके पास आपको इंटरनेट चलाना है तो उसके लिए क्या क्या जो भी क्या हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं. ओके, यू माइट हैव यूज्ड इंटरनेट इन योर स्कूल कंप्यूटर लैब. You normally just go to the computer lab, start the computer system, and then directly start using the internet. The school has internet in its network. You don't have do anything to connect to the internet. However, if you want to use internet at your home, the producer is quite different. You have to seek out an ISP, internet service provider, on your own and get internet connection. The following thing are need to stabilize an internet connection. ओके, सपोज दैट आप कंप्यूटर लैब में जाते हैं तो कंप्यूटर लैब में भी अपना नेट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको कनेक्शन सब मैं प्रोवाइड करा देता हूँ. आप अगर घर पे ही जाके आपको इंटरनेट चलाना है तो आपको उसके लिए क्या क्या चीज़ के इंटरनेट में कनेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए. जैसे कि सबसे पहला क्या है, कंप्यूटर सिस्टम. एक कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए हमारे पास जिसमें हमें इंटरनेट को एक्सेस करना है. ठीक है. सेकेंड, मॉडम. मॉडम क्या होता है, इट्स अ मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन. ओके, एक मॉडम का यूज़ करते हैं. ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है. क्लियर. थर्ड है टेलीफोन और केबल कनेक्शन. आप इंटरनेट एक्सेस करने के लिए टेलीफोन की लाइन जो आप BSNL से जो केबल आती थी नेट का यूज़ कर सकते हैं, केबल कनेक्शन का यूज़ कर सकते हैं. और फोर्थ पॉइंट इज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कनेक्शन. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कनेक्शन होते हैं और जैसे कि आप कुछ कंपनियां हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि मैं आइडिया का आप नेट यूज़ करते हैं. ओके, कुछ कंपनियां हैं, आइडिया है, BSNL है, आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन. These are the internet service provider. And fifth, इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर. इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर होते हैं, उन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हैं. इंटरनेट ब्राउज़र सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आपको इंटरनेट को एक्सेस करना होता है. जैसे कि वेब ब्राउज़र होते हैं आपके, गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है. ओके, डन. नेक्स्ट इज modem. What is modem? Okay, modem is stand for modulation and demodulation. Okay, modem को हम क्या कहते हैं, या मॉड्यूलेटर भी कह सकते हैं और डिमॉड्यूलेटर भी कह सकते हैं. तो modem is a device that connect a computer system to internet using telephone or cable lines. The modem stand for modulator and demodulator. Modulation is the process of converting digital signal of computer to analog signal, and demodulation is the process of converting analog signal to digital signal. Modem provide the primary link between the ISP. ISP stand for Internet Service Provider and your computer. क्लियर है. ये जो मॉड्यूलेटर होता है वो क्या करता है, जो प्रोसेसर जो हम यूज़ करते हैं नेट चलाने के लिए, वो कन्वर्टिंग करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में. और डिमॉड्यूलेटर क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है. ओके, और मॉडम क्या प्रोवाइड कराता है, एक प्राइमरी लिंक प्रोवाइड कराता है बिटवीन द ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और आपके कंप्यूटर में. क्लियर, डन. एनी डाउट? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कि तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. ओके, कॉल करके, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज how many types of modem. There are two types of modem. First, internal modem and second, external modem. The internal modem remain inside the computer and is in the form of a card. Most computer these days come with such built-in modem. Internal modems are slower than the external modem but are cheaper.
since it is part of the circuit board, it remain fixed and not portable. That means जो आपका इंटरनेट मॉडेम होता है वो सिस्टम के इनसाइड होता है, अंदर होता है, उसे आउटसाइड आप यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और वो जो मॉडेम है आपका इंटरनल मॉडेम होता है वो स्लोअर होता है। स्लोअर माने जो उसकी प्रोसेसिंग होती है, जो स्पीड होती है वो स्लो होती है कंपेयर टू एक्सटर्नल मॉडेम, ओके। और ये रिमेन फिक्स्ड एंड इज़ नॉट पोर्टेबल। इसका मतलब है कि ये फिक्स्ड होता है। पोर्टेबल माने इसे ऐसा नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। वो एक बार आपके सिस्टम में फिक्स हो गया तो वो फिक्स ही हो रहेगा, ओके। आप एक्सटर्नल मॉडेम को ले जा सकते हैं। तो एक्सटर्नल मॉडेम इज द पोर्टेबल एंड इंटरनल मॉडेम इज नॉट पोर्टेबल। क्लियर। सेकेंड इज एक्सटर्नल मॉडेम। एक्सटर्नल मॉडेम क्या होता है? एन एक्सटर्नल मॉडेम इज अ स्मॉल बॉक्स शेप device that remain outside the computer. It is a peripheral device that is connected to the computer using some wires. External modem are slightly more expensive than internal modem but are definitely faster like any other device. It is portable and can be connected on the टू डिफरेंट कंप्यूटर। क्लियर है। ये उससे सिंपल पूरा डिफरेंस होता है। जैसे कि इंटरनल मॉडेम आपका इनसाइड होता है तो एक्सटर्नल मॉडेम आपका आउटसाइड यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये फिक्स्ड नहीं होता है, इट इज़ अ पोर्टेबल होता है और इसकी जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है कंपेयर टू इंटरनल मॉडेम। जैसे कि आपने देखे होंगे जो आइडिया के पहले मॉडेम आते थे और एयरटेल के मॉडेम आते थे जो आउटसाइड आप अपने लैपटॉप में या सिस्टम में कनेक्ट करते थे सिम डाल के, इट इज़ अ मॉडेम। और आप BSNL के भी मॉडेम होते हैं, वो बॉक्सेस टाइप के होते हैं जिससे आप कनेक्ट करके इंटरनेट का यूज़ करते हैं, ओके। क्लियर। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। Like any sort of traditional communication, every network should have a sender, a receiver and a communication medium. क्लियर है कि जो भी आपका नेटवर्क होता है वो अपने पास सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, एक कम्युनिकेशन मीडियम होगा। सेंडर माने जो डाटा को सेंड करेगा, रिसीवर उसे जो डाटा को रिसीव करेगा, और कम्युनिकेशन मीडियम माने वो किसके थ्रू डाटा सेंड किया जा रहा है, वायर और वायरलेस और इंटरनेट एंड अदर्स नेटवर्क। इट इज़ अ एक मेथड जो डाटा को सेंडर से रिसीवर तक लाता है, रिसीवर से सेंडर तक लाता है। इट इज़ अ कम्युनिकेशन मीडियम। द मेन कंपोनेंट ऑफ ए नेटवर्क आर डिस्कस बिलो। जो कुछ इसके मेन कंपोनेंट हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ओके। फर्स्ट इज सर्वर। सिंपली मैं आपको बता दूं, ए सर्वर इज अ कंप्यूटर which is used for managing the file system, managing device on a network, handling network communication and servicing for various requests of users for information sharing, okay. It is a computer which provide services resources to other computer in a network are known as server, okay। क्लियर है। सर्वर क्या होता है? सर्वर इज प्रोवाइड सर्विसेज और रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर इन ए नेटवर्क। एक नेटवर्क में तो दूसरे कंप्यूटर को सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। नेटवर्क जो उसके जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है इज कॉल्ड सर्वर, ओके। कोई नेक्स्ट इज क्लाइंट ऑफ वर्क स्टेशन। क्लाइंट ऑफ वर्क स्टेशन, these are usually singly individual computer system in the network from where the requests are for information are made. हम सिंपली कह सकते हैं क्लाइंट क्या होता है? एक क्लाइंट इज अ कंप्यूटर दैट यूज सर्विसेज एंड रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द अदर कंप्यूटर एंड सर्वर इन ए नेटवर्क, ओके। मैं बताता हूँ, जैसे कि एक हमारे पास ये सर्वर है, ये क्या सर्वर है, ये है क्लाइंट। एक और क्लाइंट है हमारे पास, इसे हम वर्क स्टेशन भी कह सकते हैं, क्लाइंट भी कह सकते हैं और नोड भी कह सकते हैं, ओके। तो
इसे सर्विस दे रहा है सर्वर, इसे भी सर्विस दे रहा है, इसे भी सर्विस दे रहा है। तो क्लाइंट क्या है? क्लाइंट इज अ कंप्यूटर which uses the services या resources provided by the other computer and server in a network। जो सर्वर इसे रिसोर्सेज दे रहा है नेटवर्क में, इसे भी दे रहा है। और मैं आपको बताता हूँ, इसे देखते हैं, ये सर्वर ने इसे एक डाटा सेंड किया तो इसने भी इसे रेस्पॉन्स दिया। सर्वर ने दूसरे सिस्टम को डाटा सेंड किया तो उसने भी इसे रेस्पॉन्स दिया। तो इन्हें जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रहा है, इट इज़ द क्लाइंट एंड सर्वर प्रोसेसेस। ओके, क्लियर? नेक्स्ट इज communication medium। The next component is any network is the communication medium। In a network, communication medium is used to transfer signals and data। इस कम्युनिकेशन मीडियम को हम यूज़ किया जाता है जो आपके सिग्नल्स को और डाटा को ट्रांसफ़र करता है बिटवीन द नेटवर्क्स, या व्हेन अ कनेक्ट अ वन डिवाइस या वन client to other client with the help of server। Okay, it is a communication medium। In a network, a communication medium is used to transfer signal and data। ये तो आपका क्लियर है पॉइंट। जैसे हम यूज़ करते हैं सिग्नल और डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। इवन नॉर्मली एज यू पीपल कवर्स, वन पर्सन इज स्पीकिंग, द अदर इज लिसनिंग एंड द मीडियम ऑफ साउंड ट्रेवल इज एयर। सो केबल सर्व एज ए मीडियम हेयर। हम सिंपली कह सकते हैं कम्युनिकेशन जो मीडियम होता है, वो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, उसमें पूरा टॉपिक है, उसे पढ़ाऊँगा। कम्युनिकेशन मीडियम इज द टू टाइप्स ऑफ, फर्स्ट इज द वायर एंड सेकंड इज द वायरलेस। जो हमारा जो डाटा शेयर होता है, जो सिग्नल शेयर होते हैं, वो किसके थ्रू होते हैं? या तो वायर के थ्रू होंगे या वायर लेस के थ्रू होंगे। वायर के थ्रू, जैसे कि आप कोई अपने टेलीविज़न देखते हैं, टीवी पे जो भी आप प्रोग्राम देखते हैं, उसमें जो सिग्नल्स आते हैं वो वायर के थ्रू आते हैं। और जो वायरलेस माने जैसे कि जो सिग्नल्स टीवी में आ रहे हैं, तो जो आपकी जो डिश टीवी की केबल कनेक्शन आ रही है, वो उस पर जहाँ तक सिग्नल आ रहे हैं सैटेलाइट से, वो विदाउट वायर आ रहे हैं। ओके, इट इज़ द वायरलेस। क्लियर है? नेक्स्ट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। It is a small piece of hardware device that help the workstation। workstation means client और कंप्यूटर कह सकते हो आप सिंपली, जो आप यूज़ करते हो वो, टू बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क एंड कम्युनिकेट विद अदर्स कंप्यूटर। सिंपली मैं आपको बता दूं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता क्या है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर इन ए नेटवर्क। जो कंप्यूटर हमारा होता है, ओके, उसे नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए हम NIC का यूज़ करते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एथरनेट कार्ड। ओके, every workstation and server has its own network interface card which link it to other computer। okay, and each NIC has a unique identifying number which is known as the node address। NIC is also called a terminal access point। इसे terminal access point भी कह सकते हैं। okay, and fifth is networking device। Special device like switch, hub, bridge, router and repeater are required to create larger network। अब मैं फिफ्थ वाला पॉइंट है नेटवर्किंग डिवाइस। इसमें लिखा हुआ है जो हब और ब्रिज, ये जो आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, इनका हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, एक हमने ये कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया, ये किसके थ्रू कनेक्ट कर दिया? लैन के थ्रू, लैन नेटवर्क के थ्रू। ओके, अब एक और नेटवर्क है हमारे पास, ये वैन नेटवर्क है। अब इन दोनों नेटवर्क को हमें कनेक्ट करना है, तो हम किसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं? हब के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, राउटर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, स्विच के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो नेटवर्किंग डिवाइस क्या होती है?
it provide the link between two or more others network. Okay, for the purpose of create a large network. Done. आई होप जो आपके टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे. अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना. और ये राइट नहीं करने हैं नोटबुक में, आपको ओनली चैप्टर रीड करना है और इस टॉपिक को समझना है. जो आपको राइट करना है वो पोर्शन मैं आपको पीडीएफ में अलग से सेंड करूँगा. वो क्वेश्चन आंसर आपको राइट करने हैं. ओके. और नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम को मैं नेक्स्ट उसमें स्टार्ट करता हूँ वीडियो में. आपका जो आज का होमवर्क है, ओके, आज जो आपका होमवर्क